कहा तो भगवान पहुंचे गोकुल में और कैसा आनंद हो रहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नाता शुचिरलंकृता। बोले महाराज सारे ब्रजमंडल की आज वायु बदल गई, आज हवा बदल गई, सारे ब्रजमंडल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। क्यों? आज स्वयं भगवान अपना अपना पूर्णा अवतार लेकर ब्रज में आए हैं। चर्चा कर रहे थे, इतने में नंद बाबा की बहन दौरी दौरी आई। बोले बाबा, बोले कावे गए? बोले बाद में बताऊंगा, पहले गले के हार मोती दो। अरे बाबा ने कही तो को मोती दो, पहले बता तो सही कावे गयो। नंद बाबा की बहन कहती बाबा, करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी फीका करने वाले, करोड़ों करोड़ों शूर को भी मनमत करने वाले, एक ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव शूर को मनमत करने के लिए आज स्वयं भगवान अवतार लेकर आए हैं। बाबा मोकू लगे साक्षात श्री ठाकुर जी आज पधार। जो कहो कि नंदराय जी आनंदित हो गए प्राणनाथ। उसी समय यमुना में डुबकी लगाई है और यमुना में डुबकी लगाकर जैसे ही निकले उसी क्षण आचार्य चरण कहते हैं वाचित्वा स्वस्त्य नमः जात कर्मात्मजस्य वै कारयामाशु विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बोले महाराज उसी समय श्री नंद बाबा ने अपने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, प्रणाम किया। बोले भगवान आज आपकी कृपा से मेरे यहाँ स्वयं भगवान अवतार लेकर आए। आज आपकी कृपा हुई तब श्री ठाकुर जी मेरे यहाँ लीला करने के लिए आए। हे कृपानाथ आप मेरे जात कर्म संस्कार करो। उसी समय महाराज 2 लाख गायों का दान का संकल्प श्री नंदराय जी ने कर दिया और जैसे ही किया अन्न के 7 पर्वत बनाए और 7 पर्वतों को बनाकर ब्राह्मणों से कहते हैं देवता ऐसी कृपा करो मैं अपने लाला को दर्शन कर लूं, आप सारी विधि संपादित करियो। और जैसे कृपा करी प्राणनाथ सारे गोकुल में आनंद होने लगा। सारे गोकुल में आनंद का उत्सव मन रहा है क्योंकि महाराज जी जहां उत्सव होता है वहां उद्धव जी जरूर आते हैं। जहां उत्सव होता है वहां उद्धव जी जरूर आते हैं और जहां उद्धव जी आते हैं वहां माधव जरूर आता है। जहां उद्धव आते हैं वहां माधव जरूर आता है क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा पहली बार उद्धव जी ने ही सुनाई थी बज्रनाथ जी को। अंतिम उपदेश तो उन्हीं को किया था। इसलिए जहां उत्सव मनेगा वहां उद्धव जी जरूर आते हैं। गिरिराज्य की तलेटी में उद्धव कुंड है। प्रथम कीर्तन बज्रनाथ जी ने उद्धव कुंड पर किया था और उनको प्रकट किया था कि नाथ अंतिम उपदेश दोनों को ही तो देकर गए थे, मैत्रेय जी और उद्धव जी। और जैसे ही कहा आज महाराज सारे व्रज में इतना आनंद बरस रहे हैं, चारों तरफ आनंद हो रहा है और आनंद में डूबते डूबते महाराज 84 कोस ब्रजमंडल में आनंद में सराबोर हो रहे। महाराज जी नंद भवन के 4 द्वारे हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित चारों दरवाजों पर मानो अपनी सारी संपदा को नंदराय जी लौटाने के लिए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति तो भगवान है। क्यों? जब तक तेरी देह है, जब तक तेरी देह है तब तक तू दिए जा और जब देह की हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। मेरी ये देह और अब मुझे पाकर क्या करना। अब तो मैंने वो धन पा लिया है जिस धन को पाने के बाद संसार से मुक्ति हो जाती है। चारों द्वार से बांट रहे हैं। किसी वैष्णव के लिए महाराज जी चांदी मिली, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, हमारे को चांदी मिली चांदी। दूसरा कहता है तेरे को चांदी मिली, अरे मेरे को तो सोना मिला। दूसरा सोना लेके हंसता है। तीसरा कहता है तेरे को सोना मिला, मेरे लिए तो मोती मिले। मोती वाला कहता है तेरे को मोती मिले।
और एक वैष्णव रोता हुआ जा रहा था, आंखों से आंसू की धार बह रही, केवल अश्रुपात हो रहा। हीरे वाले ने पूछा, भैया तेरे नेत्रों से अश्रु क्यों गिर रहे हैं? हाथ जोड़कर रोकर कंठ अवरुद्ध करके कहता है, भैया 4 नंबर दरवाजा छोड़ दे, 3 नंबर छोड़ दे, 2 नंबर छोड़ दे, अरे 1 नंबर दरवाजे पर अगर चला गया तो तू सारी संपदा को भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। क्यों? अरे उस द्वार पर तो स्वयं नंदरानी अपने लाला को लेकर बैठी है, और जिनके नेत्रों ने एक बार कृष्ण को देख लिया उसको संसार प्रिय नहीं लगता। दर्शन को नैना तपे और वचन सुनन को कान, दर्शन को नैना तपे और वचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा तपे जही के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे अब तुम बिन रहो। एक बार ठाकुर जी का दर्शन जिनके नेत्रों ने कर लिया उसको संसार प्रिय नहीं। अच्छा, और दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते इतना आनंद है, इतना आनंद है। भगवती माँ रोहिणी उस आनंद को केवल चर्म चक्षुओं से अनुभव कर रही है, वो उस आनंद में, उस उत्सव में प्रवेश नहीं कर रही, क्योंकि रोहिणी जी को पता है पतिव्रता नारी के जीवन में उसका पति अगर संकट में हो तो उसके लिए कोई उत्सव नहीं है। पतिव्रता नारी का उत्सव कब है? पति अगर संकट में है तो वो कभी उत्सव नहीं मनाती है। और रोहिणी जी कहती है, नंदराई जी जब जाते हैं उत्सव के लिए निवेदन करने तो रोहिणी जी कहती नहीं नहीं, शास्त्र ऐसा कहते हैं, मेरे पति आज विपत्ति में है और विपदा संतु न शश्वता। मेरे जीवन की कितनी बड़ी विपत्ति आज मेरे सामने है कि मेरे पति कारागृह में बंद है और मैं जहां उत्सव मनाने चली जाऊं। नंद बाबा कहते हैं, रोहिणी जी ये संसार का उत्सव नहीं है, संसार के उत्सव में तो जीव रुक जाता है, पर ये संसार को बनाने वाले भगवान का उत्सव है। इसलिए चलो कहां बोले, रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासा त्रिकंठा भरण भूषिता। हे भगवती रोहिणी, आज आनंद का समुद्र हिलोरें ले रहा है और उस आनंद के समुद्र में चलो। और आज भगवती रोहिणी को जब पता चला कि ये भगवान का उत्सव है, ये हमारे जय जय हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में ये दोनों पूर्णावतार है, राम अवतार और कृष्ण अवतार। आज भगवान अपने द्वितीय पूर्णावतार में लीला को बढ़ाने के लिए आए हैं, और केवल लीला बढ़ाने नहीं आए, निर्गुण उपासना करने वाले जो वैष्णव थे वो कहते थे हम मंदिर नहीं जाते, हम पूजा नहीं करते, हम पाठ नहीं करते, हम तो केवल ध्यान लगाते। ब्रज की गोपियों ने कहा, बोले सुनो सरकार, ध्यान लगाते लगाते बहुत समय बीत गया, हम भी तो वेदों की ऋचाएं हैं। 80,000 कर्मकांड के मंत्र, 16,000 मुक्ति कांड के मंत्र और 4,000 उपासना कांड के मंत्र, हम 1,00,000 मंत्र ही ब्रज में गोपी बनकर आए। आप दंडकारण्य में जब रामावतार लेकर गए थे, हम अपने नेत्रों से आपको देखते थे, आप हमें अपना बना लो, और आपने कहा था मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अभी स्वीकार नहीं करूंगा। तब हमने द्वापर की प्रतीक्षा करी, तो नाथ अब आप कृपा करो। भगवान भी कहते हैं, मैं अब तक निर्गुण था, अब मैं सगुण बनकर जा रहा हूं, जिसमें गुण है सा गुण। क्योंकि सीधा भगवान को व्यक्ति नहीं देख सकता। आप सोचो कि इन नेत्रों से भगवान को देख लो, ये नेत्र भगवान को नहीं पहचान पाते, ये उसको नहीं देख पाते। गीता में उसने अर्जुन को नहीं दिया दर्शन, अर्जुन को कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्जुन ये चर्म चक्षु मुझे जान नहीं पाएंगे, अब मैं तेरे लिए अंदर के नेत्र खोल रहा हूं, इन नेत्रों से तू मुझे देख।
क्या इन नेत्रों से देखेगा? दिव्यम ददामि ते चक्षु, अब मैं तेरे अंदर की चक्षु खोलूंगा और तू मेरा दर्शन करेगा, क्योंकि मेरे निर्गुण में कहीं ना जाए, पर मैं गुण गुणवान बनकर आ रहा हूं। इसको देखे भी, इसकी सेवा भी करे, इसकी पूजा भी करे, क्योंकि सीधा भगवान को भी व्यक्ति नहीं देख पाता। हम अभी आपसे ही कहते कि लो साहब ये 2 हरी मिर्ची खा लो, तो पेवर हरी मिर्ची खा लोगे क्यों साहब? आपको दे ये 2 हरी मिर्ची खा लो, तो क्या दादा पेवर? उन्हें कहा हरी मिर्ची छोड़ो, एक काम करो, 1 कटोरा घी पी लो, पेवर। उन्हें कहा नहीं, घी भी पेवर नहीं, तो 1 कटोरा शक्कर तो खा जाओगे? उन्हें कहा शक्कर भी नहीं खा पाएंगे। फिर उन्हें कहा हरी मिर्च पेवर नहीं खा पाए, शक्कर पेवर ना खा पाए, घी पेवर ना खा पाए, पर एक बात है। बोले क्या? मिर्ची आपको कोई दे कि पेवर खा लो तो झट मना कर देते हो। हम आपसे पूछे, वही मिर्ची अगर बेसन में मिलकर आए और भजिया मिल जाए तब तो खा लोगे क्यों साहब? भजिया बन के आए तब तो 2-2 प्लेट फटकार दे। क्यों? हरी मिर्ची भी पेवर अच्छी नहीं लगती, वो भी बेसन में मिलकर आई, पकवान बनी तब अच्छी लगी। पूछा शक्कर खा लो, शक्कर अच्छी नहीं लगती, पेवर। क्या हुआ? ये भी मिलकर आई, रवा में खोपड़ा में मिलकर आई तो ये लड्डू बनता है। घी शक्कर मिलकर आई, ये लड्डू बना, तो 1 नहीं 2-2 लड्डू खाते हो। भगवान भी कहता था तुम मेरे लिए निर्गुण नहीं भज पाओगे, इसलिए जैसे घी और शक्कर मिलकर लड्डू बनता है, ऐसे मोर मुकुट पीतांबर काली कमली ये सब धारण करके जब वो आता है तो कहता है मैं भी लड्डू गोपाल बनकर आता हूं और तुम मुझे देखते हो। मैं भी आता हूं, चाहे किसी के घर में सीताराम का विग्रह हो ना हो, चाहे राधे श्याम हो ना हो, पर बता दो एक भी ऐसा घर नहीं है जिसके घर में लड्डू गोपाल ना हो। सबके घर में क्यों? मैं मिलकर आया, बनकर आया। ये नेत्र जिसके सुख लेते हैं इसलिए वहां आनंद हो रहा था, वहां ये नेत्र आनंदित हो रहे थे, वो नेत्रों में बोले नंद के लाला की जय हो। इसलिए कृपा भगवान सुखदेव कहते सारे गोकुल में उत्सव हो रहा है, सारा ब्रजमंडल मानो आज क्षीर सागर ही साक्षात ब्रज में उतर आया हो। इसलिए हमारी ब्रजांगनाएं तो कहते जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा। ये ब्रज की महिमा तब से और बढ़ गई नाथ जब से आपका अवतरण हुआ है, जब से आप ब्रज में कृपा करके आए नाथ, तब से ये ब्रज ब्रज नहीं रहा, ये तो वैकुंठ बन गया नाथ। आपने वैकुंठ से भी अधिक शोभा कर दी। सुखदेव जी कहते परीक्षित आज उत्सव मनाते मनाते 6 दिन व्यतीत होने को जा रहे हैं। नंद बाबा को उसी समय स्मृति आई मुझे कंस का कर देने के लिए जाना है, पर विचार करते हैं मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरे न जाने पूर्वाचार्यों के कितने सुकृत पुण्यों का उदय हुआ है, जो साक्षात ब्रह्म ही आज मेरे यहाँ लाला बनकर आया है।